उसके बाद उसको हम पब्लिश करेंगे। तो गाइस चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंडिंग पेज का इंट्रोडक्शन। चलिए इसके जो सेक्शन 1 को मैंने 3 सब सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 में सब सेक्शन 1 में लैंडिंग पेज क्या होता है समझते हैं। देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लैंडिंग पेज क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं समझा दिया। इस समय थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो जाए। लैंडिंग पेज एक ऐसा सिंगल वेब पेज होता है जिसका उद्देश्य किसी एक स्पेसिफिक एक्शन को पूरा करवाना होता है, जैसे लीड लेना, प्रोडक्ट बेचना या रजिस्ट्रेशन करवाना। ये होता है लैंडिंग पेज। और थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई में आसान शब्दों में समझते हैं। लैंडिंग पेज वह वेब पेज होता है जहां यूजर्स किसी एड, ईमेल, सोशल पोस्ट या लिंक पर क्लिक करने के बाद लैंड करता है। जैसे कि मैंने आपको सर का एग्जाम्पल बताया था, जैसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे या यूट्यूब पे कहीं भी आपको कोई वीडियो दिखती है या कोई इमेज दिखती है, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस पेज पर पहुंचते हैं उसी को बाद लैंडिंग पेज बोलते हैं। क्या लैंडिंग पेज क्या होता है आपको गाइस थोड़ा सा क्लियर है, समझ में आ गया लैंडिंग पेज क्या होता है? अगर लैंडिंग पेज समझ चुके हैं आप तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए गए, थैंक यू सो मच। अब समझते हैं सब सेक्शन 2 का लैंडिंग पेज और वेबसाइट में अंतर क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। आइए, वेबसाइट कई पेजेस वाली होती है जो बिजनेस या ब्रांड की पूरी जानकारी देती है, जबकि लैंडिंग पेज एक सिंगल पेज होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्शन करवाने के लिए बनाया जाता है। ये होता है गाइस डिफरेंट इसमें लैंडिंग पेज और वेबसाइट में। देखो होगा आपने देखा होगा वेबसाइट जो होती है काफी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। एक हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, हेडर में पेजेस होते हैं, तो काफी पेजेस होते हैं। लेकिन हमारा लैंडिंग पेज होता है सिंपल सिंगल वेब पेज होता है, उसमें कोई भी पेजेस नहीं होते, एक पेज होता है। और वो जो डिजाइन किया जाता है वो स्पेशली एक प्रोडक्ट के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया जाता है। उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसको परचेज कीजिए या रजिस्टर कीजिए या जो भी है उसका कॉल टू एक्शन जो भी बटन है उसके लिए वो डिजाइन किया जाता है। ओके, क्या गाइस वेबसाइट से किस तरह डिफरेंट होता है लैंडिंग पेज? क्या क्लियर है गाइस? अगर सब कुछ क्लियर है चैट बॉक्स में टाइप करें यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। इसने देखिए, अब देखिए ये एक इमेज है, आप इसका चाहें तो फोटो ले सकते हैं। देखिए ये इमेज है एक, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। देखिए लैंडिंग पेज और वेबसाइट में अंतर क्या है इसने बताया है। पर्पज जी लैंडिंग पेज का किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना, जैसे लीड लेना है, सेल्स लेना है, इसका काम होता है लैंडिंग पेज का। लेकिन वेबसाइट ब्रांड या बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। सिर्फ एक होती है जो हमारा लैंडिंग पेज, एक पेज होता है, मैंने बोला पहले सिंगल वेब पेज होता है। लेकिन जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें मल्टी पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, काफी पेजेस होते हैं। ओके, नेविगेशन लिमिटेड या नो नेविगेशन होता है और इसमें फुल नेविगेशन मैनेज होता है। टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक ऑडियंस होती है इसमें, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक काम करवाने के लिए होती है। लेकिन जनरल विजिटर इसमें सब कुछ कोई भी आ सकता है इसमें और देख सकता है, जो काफी इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट में। फोकस कॉल टू एक्शन, इसका एक काम होता है केवल आप कॉल टू एक्शन एक ही काम पर फोकस रहता है, लेकिन ब्रांडिंग और इन्फॉर्मेशन पर रहता है। वेबसाइट जो है ब्रांडिंग एंड इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह आपका ये होता है गाइस। क्या गाइस लैंडिंग पे जो वेबसाइट में मैंने आपको चार्ट दिखा दिया, क्या क्लियर है गाइस? लैंडिंग पे जो वेबसाइट में डिफरेंट। ज्योति मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? क्या गाइस मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें यस। ओके ओके, दिख मैम ज्योति मैम आपको कुछ इशू होगा, थोड़ा चेक कर लीजिए इसको, सभी को दिखाई दे रही है। ओके, तो ये होता है गाइस लैंडिंग पेज। ओके, मैं लैंडिंग पेज वेबसाइट से किस तरह डिफरेंट होता है। अब चलते हैं हम अपने सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में, इसमें समझते हैं लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस लीड्स और सेल्स के लिए, इसको भी समझ लेते हैं। आइए, लैंडिंग पेज वेबसाइट को ज़्यादा लीड्स और सेल्स जनरेट करने में मदद करता है, क्योंकि यह विजिटर्स को
सिर्फ एक एक्शन पे फोकस करता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें काफ़ी पेज नहीं, सिंगल वेब पेज होता है, केवल एक फोकस, एक एक्शन करना रहता है। यदि हमको एज ए किसी वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर क्लिक कीजिए, कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो सेल के लिए, तो इस तरह एक स्पेसिफिक गोल होता है इसमें, ये होता है लैंडिंग पेज। उम्मीद करता हूँ लैंडिंग पेज वेबसाइट में डिफरेंट क्या होता है, लैंडिंग पेज लीड्स और सेल्स के लिए किस तरह यूज किया जाता है। अब हमारा सब सेक्शन फोर्थ, इसको भी समझ लेते हैं, सक्सेसफुल लैंडिंग पेज के रियल एग्जांपल। गाइस देखिए, ये कुछ रियल एग्जांपल हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये होते हैं, आप चाहें तो अपने उस पर देख सकते हैं, हब स्पॉट CRM लैंडिंग पेज, ये एक लैंडिंग पेज है। शॉपिफाई फ्री ट्रायल लैंडिंग पेज, ग्रामरली साइन अप एक लैंडिंग पेज है, इसको भी आप देख सकते हैं। कैनवा प्रो, ये इसका भी एक लैंडिंग पेज है, आप इसको देख सकते हैं। और एक डिजिटल आज़ादी का एक लैंडिंग पेज है, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या है लैंडिंग पेज, वो भी बहुत ही अच्छा और अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये हमारे लैंडिंग पेज के कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं। अब गाइस इसके बाद समझते हैं, हम सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लैंडिंग पेज डिजाइन करने के लिए जरूर टूल्स, किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है हमें एक लैंडिंग पेज डिजाइन करने के लिए, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, वर्डप्रेस सेटअप, होस्टिंग सिलेक्शन। वर्डप्रेस क्या होता है, मैं देखो आपको थोड़ा समझाता हूँ। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS होता है, जिसकी हेल्प से हम बिना कोडिंग के अपनी वेबसाइट को हम डिजाइन कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ये होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कब मिलता है, जब कोई भी हम वेब सर्वर या होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ये फ्री में मिलता है। लेकिन हमको होस्टिंग जब जब वेब सर्वर होता है वो हमको परचेज करना पड़ता है। ओके, इसको और थोड़ा डीप में चलते हैं और समझते हैं इसको। गाइस थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं। वर्डप्रेस सेटअप और होस्टिंग सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और रिलेबल होस्टिंग चुनते हैं, ताकि उसका वेबसाइट या लैंडिंग पेज ऑनलाइन और स्मूथली चल सके। ओके, तो ये होता है वर्डप्रेस और होस्टिंग में एक सिस्टम होता है पूरा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इसको भी मैंने 3 सब सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 में वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है गाइस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपको वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज या ऑनलाइन स्टोर बनाने में मदद करता है, वो भी बिना कोडिंग के। और आसान शब्दों में कहें तो वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपनी वेबसाइट बना और मैनेज कर सकते हैं बिना कोडिंग के, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, इसमें और समझते हैं, वर्डप्रेस की खासियतें देख लेते हैं, क्या क्या खासियतें होती हैं। देखो, ये एक इमेज है, आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं इसका। ये वर्डप्रेस की क्या क्या खासियत है, आप इस फोटो ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए। देखो, फीचर्स है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड, इसमें कोड की आवश्यकता नहीं होती है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज को बना सकते हो। थीम एंड टेम्पलेट्स, हजारों फ्री पेड डिजाइन अवेलेबल होती हैं। क्योंकि थीम क्या होती है हम आगे बातें करने वाले हैं। प्लगइन्स सपोर्ट, इसमें 60,000 प्लस प्लगइन्स जिसमें आप कोई भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली, वर्डप्रेस से बनी साइट रेस्पॉन्सिव होती है, आप ऐसा मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हो। सिक्योर एंड रेगुलर अपडेट्स होते हैं, वर्डप्रेस में लगातार सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं। SEO फ्रेंडली फीचर्स है, गूगल रैंकिंग के लिए ऑप्टिमाइज सिस्टम है। एंड फ्री प्लेटफॉर्म है wordpress.org, पूरी तरह से फ्री है, बस होस्टिंग और डोमेन की कॉस्ट लगती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो गाइस, क्या आपको इस समझ आया वर्डप्रेस क्या होता है और इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, क्या आपको क्लियर है गाइस? अगर क्लियर है चैट बॉक्स में टाइप करें यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए, वेब सर्वर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वेब सर्वर वह जगह है जहां आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स रख दी जाती हैं और जहां से विजिटर आपकी वेबसाइट को देख सकता है, ये होता है वेब सर्वर। और थोड़ा सा आसान हिंदी भाषा में समझते हैं। वेब सर्वर एक बड़ी सी कंप्यूटर हार्ड डिस्क होती है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, और इस हार्ड डिस्क में आपकी वेबसाइट रख दी जाती है, और ये वेब सर्वर ही आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर लॉन्च करने का काम करता है। वेब सर्वर ना होता तो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर चल नहीं सकती, पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। चाहे देखो गाइस, वेबसाइट हो या लैंडिंग पेज हो, मतलब चीजें वही होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें
वो नहीं करेंगे जो वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं। चीज़ें वही हैं, लेकिन वो सिंगल पेज वेब पेज होता है, ये मल्टी पेज पेजेस होती है वेबसाइट। अच्छा, हाउ अ वर्क वेब सर्वर काम कैसे करता है, चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, तो उसको पहले इस तरह से समझाता हूँ। ये यूजर्स है, ये वेब सर्वर है, और ये वेबसाइट है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं गाइस, कैसे हमारा जो वेब सर्वर है काम कैसे करता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा डिजिटल आज़ादी डॉट कॉम। देखिए, ये मैंने डोमेन टाइप किया डिजिटल आज़ादी डॉट कॉम। अब देखिए, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से एंटर पुश करूंगा, तो आप ध्यान से देखिए। अब इस साइड में देखिए, मैं माउस के कर्सर देखिए, इस साइड में देखिए, जहाँ पे मैं न्यू विंडो है ना, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये है ना, जितना समय घूमेगा उसको देखिए। जैसे ही मैंने इस पे एंटर पुश किया, तो देखिए जितना समय घूमने में ले रहा है ना, जितना समय घूमने में ले रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका सिंपल मतलब होता है कि जो जैसे हमने डोमेन टाइप किया, एड्रेस बार में, इसको बोलते हैं कि जहां पे अपना डोमेन टाइप किया उसको बोलते हैं एड्रेस बार। जैसे ही हमने डोमेन टाइप किया एड्रेस बार में, तो एड्रेस बार जो हमारा जो हमारा जो ब्राउजर है, उसने जैसे टाइप किया, हमारे ब्राउजर ने उसको रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को, कि भाई, सर्वर मतलब एक तरह से जहां हमारी वेबसाइट रखी हुई है, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी उस सर्वर को, उससे बोला भाई जितना भी कंटेंट है आपके अंदर, पेजेस, होम पेज, अबाउट अस पेज, जो भी कंटेंट है, जो भी इमेज, वीडियो, जो भी है आपका, सबके सब दिखाओ। तो जितना समय का जो लोड होने में लगता है ना, वो हमारा होता है वेब सर्वर जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है। तो इससे सबसे अच्छी एक एग्जांपल होता है कि आपका जो वेब सर्वर है वो काम किस तरह कर रहा है, और ये डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग पर। जितना वेब सर्वर जितना अच्छा होगा, आपकी होस्टिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी वेबसाइट उतनी ही जल्दी लोड होगी। तो ये होता है वेब सर्वर, और किस तरह काम करता है मैंने आपको समझा दिया। क्या अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको, थोड़ा बहुत वेब सर्वर क्या होता है? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया आपको वेब सर्वर क्या होता है? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये होता है हमारा वेब सर्वर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये हमारा वेब सर्वर कैसे काम करता है, ये मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब चलते हैं हम सब सेक्शन तीसरे की तरफ। इसमें समझते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है समझ लेते हैं। एक सर्विस जो वेब सर्वर स्पेस देती है, जो हमको स्पेस प्रदान करती है, जो हमको अपनी वेबसाइट को रखने के लिए जगह देती है, उसको बोलते हैं वेब सर्वर। अब समझते हैं, देखिए, सबसे अच्छी कंपनी होस्टिंग है। देखो, वेब सर्वर देने वाली कंपनियां काफ़ी हैं। होस्टिंग है, आपका गोडैडी है, नेमचिप है, और होस्टिंग डॉट कॉम है, ड्रीम ड्रीम होस्ट है, साइड ग्राउंड है। लेकिन होस्टिंगर को मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सर्वर बहुत अच्छा है, और मैं करीब 2 डेढ़ 2 सालों से उसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, और मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज़ करने में। और सबसे अच्छी बात है, सस्ती है, और सस्ती होने के साथ साथ इसका जो सर्विस है, सपोर्ट है, वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। यदि आप किसी को खरीदनी है इसको, यदि आप चाहते हो खरीदना है इसको, तो मेरा एक लिंक है, मैं इस लिंक को आपको भेज देता हूँ, कंट्रोल सी, और मैंने चैट में डाल दिया। आप जो भी खरीदना चाहते हैं इसको आप खरीद सकते हैं। मैंने चैट को डाल दिया, क्योंकि वेब सर्वर हमको खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना लैंडिंग पेज बना पाएंगे। ओके, तो गाइज ये होता है हमारा वेब सर्वर, और आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए, और इसको अपना अपना लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है हमारे वेबसाइट का नाम, या लैंडिंग पेज का नाम, जिसपे हमारा जो हमारी वेबसाइट है, जिसपे हम अपना डिजाइन करने वाले हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। डोमेन और एसएसएल सेटअप वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के लिए यूनिक डोमेन नेम खरीदते हैं, और एसएसएल सर्टिफिकेट जोड़ते हैं, ताकि वेबसाइट सिक्योर और ट्रस्टेड दिखे। देखिए, सबसे अच्छी बात है, जो हमारी होस्टिंग है, जो मैंने अभी आपको लिंक भेजा है, जो होस्टिंग है हमारी, ये एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और ये होना हमारी वेबसाइट पे बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, तो हमारी हमारी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे जो भी गतिविधियां हो रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फॉर्म डाला, उस पर मैंने फॉर्म डाला, उसको किसी ने फिल किया, अपना नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाली,
डालने के बाद उसको सबमिट किया, तो कोई भी हैकर्स इस डेटा को हैक ना कर ले, इसके लिए आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इससे हमारी वेबसाइट क्या होती है, सिक्योर होती है और टेस्टेड भी दिखती है। ओके, डोमेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम या एड्रेस होता है, जैसे कि अमेजन.in, फ्लिपकार्ट.com, गूगल.com एंड डिजिटल आज़ादी.com। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम होता है। ओके, और एसएसएल क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हो जाएगी। अब थोड़ा थर्ड थर्ड पे चलते हैं हम। एलिमेंटर पेज बिल्डर। एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर एक प्लगइन होता है। अब प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन्स होते हैं हमारी वेबसाइट में कुछ फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए। जैसे कि हमको अपनी वेबसाइट बनाना है, तो हमें पर्टिकुलर कोई भी प्लगइन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कि हमको अपनी वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर कोई फॉर्म लगाना है, जिसमें अपना कस्टमर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम बता सके, तो उसके लिए सेपरेट प्लगइन होता है जिसका नाम होता है WP फॉर्म। तो इस तरह प्लगइन होता है। कोई भी आपको, जैसे कि हमको कोई 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 और भी कुछ अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना है, तो उसके लिए एक सेपरेट प्लगइन है जिसको लाइट स्पीड कैचे कहते हैं। तो इस तरह के प्लगइन होते हैं। उम्मीद करता हूँ प्लगइन क्या होते हैं आपको समझ चुके हैं। अब चलते हैं फोर्थ सेक्शन पर, एलिमेंटर फ्री एंड प्रो फीचर्स। देखो, एलिमेंटर जो होता है दो होते हैं, एक होता है फ्री वर्जन और एक होता है प्रो। मैं एलिमेंटर क्या है, बेसिकली एलिमेंटर हमारी वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला पेज बिल्डर है। ड्रैग ऑन ड्रॉप करके हम अपनी बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग पेज या वेबसाइट बना सकते हैं। ये फ्री भी होता है और ये पेड भी होता है। फ्री भी इतना है कि जो लैंडिंग पेज डिजाइन करने वाले हैं गाइस, पूरा पूरा मोस्टली फ्री में यूज डिजाइन करेंगे, और हम पेड भी जरूरत होगी तो उसको भी कोशिश करेंगे फ्री में ही होगा। ओके, तो पूरा का पूरा हम जो लैंडिंग पेज सिखाने वाला हूँ वो सब कुछ फ्री होगा, और उसमें जो भी यूज करने वाले हैं फॉर्म बनाने के लिए वो भी सब हम फ्री में सीखने वाले हैं। ओके, तो ये होता है एलिमेंटर। ओके, चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर। देखिए, लैंडिंग पेज के सेक्शन को समझने के लिए देखो, ये है लैंडिंग पेज अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होता है, जबकि ताकि विजिटर को क्लियर इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन मिल सके। देखिए, ये हमारा होता है, आप चाहें तो फोटो ले लीजिए। ऊपर हीरो सेक्शन होता है, एक प्रोडक्ट्स का सेक्शन होता है, अबाउट अस, टेस्टिमोनियल, ऑफर सेक्शन, FAQ, फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन है, फुटर सेक्शन। तो इस तरह आप इसका फोटो ले लीजिए। ये मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है इसका। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा समय भी मुझे देखना पड़ रहा है। ओके, तो ये होता है। अब सेक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, एलिमेंटर से लैंडिंग पेज बनाना। ओके, एलिमेंटर से लैंडिंग पेज बनाना सीखने वाले हैं। एलिमेंटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी की हेल्प से, एलिमेंटर की हेल्प से पूरा हम लैंडिंग पेज डिजाइन करना सीखने वाले हैं। चलिए, इसको हम थोड़ा सा, इसको एक मिनट, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, लैंडिंग पेज बेसिक्स, हीरो सेक्शन डिजाइन करना, देखो सब कुछ, फीचर सेक्शन, टेस्टिमोनियल सेक्शन डिजाइन करना, FAQ, कॉन्टैक्ट फॉर्म, पॉपअप फॉर्म या गूगल फॉर्म डिजाइन करना, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, जो कि हम जब लैंडिंग पेज गाइस डिजाइन करेंगे ना, पूरा लैंडिंग पेज डिजाइन करने के बाद हमारी वेबसाइट पे तो ठीक दिख रहा है, लेकिन हमारे मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, उसके बाद हमारा टैबलेट पे कैसा दिख रहा है, इसको पूरा का पूरा हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। जो भी लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं हम उसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी बनाने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया है। एंड सेक्शन नंबर 5 में हम सीखने वाले हैं लैंडिंग पेज को पब्लिश एंड टेस्टिंग। अब देखिए क्या, लैंडिंग पेज को लाइव करने से पहले सभी एलिमेंट्स, लिंक्स, फॉर्म्स को, परफॉर्मेंस को चेक करना, ताकि पेजेस में कोई भी एरर फ्री फुली ऑप्टिमाइज हो सके। मतलब सीधे से मतलब इनका ये कहने का कि हमको जब लैंडिंग पेज हम बनाएंगे तो जितने भी हमने बटन डाले हैं उसमें, जो भी हमारा कॉपी राइटिंग है, क्या उसमें कोई भी कॉपी राइटिंग एरर तो नहीं है, या हमारा बटन है, लिंक प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ हमको टेस्ट करना है। लगता है कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लैंडिंग पेज डिजाइन करना। हमारा मतलब ये होता है कि हमारा लैंडिंग पेज हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, अब उसको हम पब्लिश कर सकते हैं। गाइस, जितना ही मैंने अभी आपको सब कुछ बताया है, कि सब कुछ क्लियर गाइस आपको, और सब कुछ क्लियर हो चुका है तो चैट बॉक्स में टाइप करिए यस। क्रिस्टल क्लियर है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, अब हम अपना लैंडिंग पेज डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। जो लैंडिंग पेज में सिखाने वाला हूँ इस कार्यशाला में, देखिए, लैंडिंग पेज सिखाने वाला हूँ क्लाउड किचन का। क्लाउड किचन के बारे में मुझे भी ज़्यादा बहुत डीप में नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसी को सिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, लैंडिंग पेज क्लाउड किचन का हो
या किसी भी कोई भी लैंडिंग पेज हो, डिजाइन करने का मैकेनिज्म होता है ना गाइस, सबका सेम होता है। सब में सबका मैकेनिज्म सेम होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या यूज किया गया है। ओके, चाहे वेबसाइट बनाओ, चाहे लैंडिंग पेजेस बनाओ, चाहे किसी भी कोई भी लैंडिंग पेज बनाओ, किसी भी तरह की वेबसाइट बनाओ, मैकेनिज्म सबका सेम होता है। आपको बस पता होना चाहिए। चलिए गाइस, हम प्रैक्टिकली अब लैंडिंग पेज डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। गाइस, ये है मेरा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको। देखो, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे किया था थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप वेब सर्वर परचेज करते हो होस्टिंगर से या किसी से भी, आपने परचेज करने के बाद जो हमें होस्टिंग मिलती है, जो होस्टिंगर में सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि आपको डोमेन फ्री मिलता है। जब भी आप वेब सर्वर परचेज करते हो होस्टिंगर से, तो आपको डोमेन फ्री मिलता है 1 साल के लिए। अब डोमेन फ्री मिलने के बाद आप अपने डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, मतलब जोड़ते हो। जोड़ने के बाद जो आपको बैकएंड दिखता है, आपने जोड़ दिया, उसके बाद जो बैकएंड दिखता है वो इस तरह का होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय मेरी स्क्रीन पर, जो मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है। सेम इसी तरह का हमारा वर्डप्रेस होता है। अब देखिए, चाहें तो आप लैंडिंग पेज अपने मेन डोमेन पे भी डिजाइन कर सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं मेरी मेन डोमेन पर ऑलरेडी वेबसाइट है, मैं चाहता हूं कि मैं एक पेज बना के अपना लैंडिंग पेज उस पर बना दूं, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप किसी भी तरह कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो कि मेन डोमेन पे भी अपना लैंडिंग पेज बना देते हैं। ओके, तो देखिए अब हम एक पेज बनाएंगे, उस पेज पर ही पूरी पूरी डिजाइन हम करने वाले हैं लैंडिंग पेज की। मैं सबसे पहले लैंडिंग पेज को डिजाइन करने से पहले जो रेफरेंस लैंडिंग पेज है, जिस तरह हम बनाने वाले हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गाइस हमारा लैंडिंग पेज। क्या आपको दिखाई दे रहा है सभी को? ये है लैंडिंग पेज, ये क्लाउड किचन का लैंडिंग पेज है। देखिए, ये एक लैंडिंग पेज है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ओवरव्यू इसका। देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, थैंक यू सो मच। देखो, ये लैंडिंग पेज है। ओके, अब देखिए ये करोजल है। देखिए, देख रहे हो आप? करोजल क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप संदीप सर के स्टूडेंट हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की नीड है नहीं, आप सभी जानते हैं। देखो, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। ओके, देखिए ये एक सेक्शन है, और ये सेक्शन है, ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है। ओके, ये सर के बारे में, डॉक्टर अभिनव सक्सेना सर के बारे में पूरा, उनके बारे में। और ये हमारा एक क्लाउड किचन का नेटवर्क पूरा है। तो ये जो गाइस है ना, ये लैंडिंग पेज सेम इसी की तरह हू पे हू, नो चेंजेस, हम सेम इसी की तरह लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। इसमें बता दूं आपको एक चीज। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस कि जो मैं लैंडिंग पेज बनाने वाला हूँ पूरा प्रो फ्री, मैं कोई भी पेड टूल यूज करने वाला नहीं, सब कुछ फ्री में यूज करने वाला हूँ, फ्री का ही मैं आपको डिजाइन करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, हम अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे। और वर्डप्रेस पे अब लैंडिंग पेज चाहे तो मेन डोमेन बना लीजिए, चाहे पेज बना के, जैसे कि हम अबाउट अस होम पेज पर क्रिएट करते हैं ना, सिंपली इसी तरह एक पेज भी बना सकते हो। पेज बनाने के बाद उस पर भी लैंडिंग पेज बना सकते हो। तो पेज बनाने के लिए सिंपल, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, एक ऑप्शन दिख रहा है आपको पेजेस पे, दिख रहा है पेजेस का। जैसे इस पर माउस होवर करता हूं तो एक छोटा सा पैनल मेरे सामने आता है, जिस पे लिखा है ऑल पेजेस और ऐड पेजेस। तो चाहे इस पर क्लिक कीजिए, ऑल पेजेस पर जितनी पेजेस आपने बनाए रखे हैं वो आ जाएंगे, चाहे ऐड न्यू पेजेस पे, जो भी आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो किसी भी क्लिक कर दीजिए। चलो मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो मेरे काफ़ी ऑल जी पेजेस बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये मेरे काफ़ी पेजेस बने हुए हैं। तो सिंपली मुझे एक पेज बनाना है। तो पेज बनाने के लिए ऊपर आपको बटन दिख रहा है ऐड पेजेस का, सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक पेज बनाने का एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको दिख रहा है ऐड न्यू टाइटल, ऐड टाइटल। सिंपली मुझे इसमें जो पेज बनाने वाला हूँ उस पेज का नाम देना है। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्लाउड किचन नाम देता हूँ, क्लाउड किचन। तो यही मैंने नाम दे दिया इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज याद रखिए हमेशा, जब भी हम, क्योंकि मैं जो लैंडिंग पेज बनाना सिखाने वाला हूँ, जो थीम यूज कर रहा हूँ मैं, वो है एस्ट्रा थीम। थीम क्या होती है मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। थीम बेसिकली स्टाइल सीट का पैकेज होती है, जो हमारी वेबसाइट में या लैंडिंग पेज में हमारे डिजाइन स्ट्रक्चर या उसके लेआउट को बताती है। क्या आपको थीम समझ में आ गई? थीम क्या होती है? जो हमारे वेबसाइट के या लैंडिंग पेज के डिजाइन को, स्ट्रक्चर, लेआउट को बताती है, ये होता है थीम का काम। मतलब कहने का मतलब मोटा मोटा सीधा सीधा कहें कि थीम का काम होता है हमारी जो वेबसाइट या लैंडिंग पेज है वो दिख किसका रहा है, किस तरह की डिजाइनिंग है उसकी, तो ये केवल थीम का काम होता है। ओके,
अच्छा, अब मैं जो इस समय यूज कर रहा हूं इसमें जो थीम वो है एस्ट्रा थीम। तो एस्ट्रा थीम की कुछ सेटिंग होती है गाइस, वो हमेशा हमारी जिम्मेदारी बनती है जब भी हम कोई भी पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमेशा एक्स्ट्रा थीम की कुछ सेटिंग होती है, उसको हम कर लेना चाहिए। तो आपको ये एक्स्ट्रा का लोगो दिख रहा है, ये यहाँ पे कभी कभी क्या होता है जब आप काफी एक्टिविटी काफी प्लगइन जब इंस्टॉल कर देते हो अपने बैकएंड पर, तो ये एक्स्ट्रा का लोगो यहाँ नहीं दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी दिखता है। तो अगर सामने जिस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पैनल ओपन हो जाता है, दिख रहा है राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको पैनल, इस तरह का पैनल ओपन हो जाता है। अगर कभी कभी इस तरह भी हो सकता है। ओके, तो जो हमारा कंटेनर वाला पैनल है, कंटेनर सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। इसकी कुछ सेटिंग होती है वो हमको कर लेना चाहिए हमेशा, एक्स्ट्रा थीम यूज करते हैं। जो हमारा कंटेनर लेआउट है ना, देखो नॉर्मल है, नैरो है, और जो फुल विड्थ हम फुल विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नैरो ये क्या होती है गाइज, काफी समय हो जाएगा इसमें, तो इसीलिए यहीं पर छोड़ते हैं। हालांकि मैं बता सकता हूँ लेकिन समय कम है, इसको भी थोड़ा मर्यादा में रखते हुए काम करना है हमको। तो ये हमारी फुल विड्थ है, इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये कंटेनर लेआउट में सेलेक्ट हो गया। अब चलते नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके बाद आता है साइड बार, इसको हम क्लिक करते हैं एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद हमेशा नो साइड बार सेलेक्ट करना है इसमें, और आता है डिसेबल एलिमेंट, इस पर क्लिक करते हैं, ये भी एक्सपेंड हो जाएगा। और देखिए डिसेबल बैनर एरिया, इसको हम ऑन करना होता है हमेशा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जब भी हम वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाते हैं ना, जो भी हम पेजेस का नाम रखते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे बैनर में दिखाई देता है, हमारे हेडर होता है ना, हेडर के जस्ट नीचे वो दिखता है। तो वो हमारे किसी भी पेजेस पे वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हमको उसको हमको हमेशा डिसेबल कर देना चाहिए। ओके, तो मैं इसलिए डिसेबल कर दिया। अच्छा, अब हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि लैंडिंग पेज में ना तो हेडर होता है और ना ही फुटर होता है। तो ये दिख रहा है आपको डिसेबल हेडर और डिसेबल फुटर, क्योंकि हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो हम इन दोनों को हम यहाँ से रिमूव कर देते, मतलब ऑन कर देते हैं। इसको भी ऑन करेंगे, इसको भी ऑन करेंगे एंड इसको भी, इन तीनों को हम ऑन कर देंगे। इतना करने के बाद हमको पब्लिश वाले बटन पर हमको क्लिक करना है, दिख रहा है आपको पब्लिश का बटन, सिंपली इस पर क्लिक करना है, अगेन क्लिक। इतना करने के बाद हमारा जो पेज है ये लाइव हो चुका है। अच्छा, लाइव होने के बाद अब हमको चलना है इसकी डिजाइनिंग की तरफ, कर डिजाइनिंग की तरफ। तो डिजाइनिंग के लिए क्या होता है, जो आपको ऊपर जो बटन दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इसी की हेल्प से, एलिमेंटर की हेल्प से ही पूरा हम पूरा वेब पेज बनाने वाले हैं। तो सिंपल एडिट विद एलिमेंटर वाले बटन पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम एलिमेंटर के पेज बिल्डर पर पहुंच जाते हैं। देखो ये हमारा एलिमेंटर का पेज बिल्डर आ चुका है। आप सभी इससे अवेयर हैं, जानते हैं कैसे डिजाइनिंग करनी होती है। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक टेबल दिखाई हुई है, टेबल जहाँ पैनल है, इसमें लेआउट है, बेसिक्स है, एंड इसके बाद प्रो है। अब देखिए मैं इसको अभी सभी को बंद करता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए लेआउट है, लेआउट में दो होते हैं, कंटेनर और ग्रिड। ये क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिक्स में ये हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो। जैसे कि हमको कभी किसी भी पेज में हेडिंग लगानी है, तो सिंपल इस हेडिंग को उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हेडिंग आ जाएगी। इसी तरह हमको इमेज लगानी है तो इमेज को उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, इस तरह हमारी इमेज आ जाएगी। इसी तरह टेक्स्ट, इसी तरह वीडियो लगानी है हमें, वीमियो का, यूट्यूब का, किसी का भी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हमारा मैं सिखाने वाला हूँ कैसे होता है। उसके बाद बटन को डिवाइडर लगाना है, जैसे होता है ना टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट डिवाइडर होता है, एक लाइन होती है, तो वो डिवाइडर की हेल्प से बनाते हैं। तो ये बेसिक में होते हैं। ओके, अब देखिए प्रो वाला दिख रहा है बटन आपको, प्रो वाला ऑप्शन, इसको हम यूज करने वाले नहीं है, और ये जनरल का है तो जनरल को यूज करने वाले हैं। जनरल में ये फ्री होते हैं। और देखिए इसके साथ साथ आप देखोगे जो वर्डप्रेस भी है, वर्डप्रेस के भी कुछ नेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनका गाइस कोई यूज नहीं होता है, इसको हम यूज करने वाले भी नहीं है, इसको हम बंद रखते हैं। केवल हम 3 चीजें ऑन रखेंगे, एक लेआउट, दूसरा जनरल एंड थर्ड बेसिक्स। ओके, इतना करके हम अपना लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। अच्छा, एक है ये कंटेनर। सबसे पहले कंटेनर क्या होता है, कंटेनर को मैं समझाता हूँ आपको, कंटेनर क्या होता है। देखिए कंटेनर बेसिकली, अगर एक एग्जांपल का समझाता हूँ। कंटेनर मतलब नाम से महसूस हो रहा है, कंटेनर एक बॉक्स होता है, बॉक्स जिसमें अपने प्रोडक्ट से एलिमेंट को रखते हैं, इतना ही काम होता है बॉक्स का। अब देखिए यदि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि मेरा टॉप है, ये मेरा टेबल है, इस टेबल में मेरा माउस रखा हुआ है, इसमें मेरा कीबोर्ड रखा हुआ है, और मेरा ये माइक रखा हुआ है। अगर ये ना होता, ये मेरा बेस ना होता, तो ये सब कुछ रख ही नहीं सकते थे। सेम इसी तरह वेबसाइट में या लैंडिंग पेज में कंटेनर काम यही होता है। हम कंटेनर में अपने एलिमेंट रखते हैं। एलिमेंट का मीन्स अपना हेडिंग, टेक्स्ट, इमेजेस,
वीडियोस, तो ये उसको रखने के लिए बेस चाहिए, अपने एलिमेंट को रखने के लिए। वो हमारा बेस क्या होता है? कंटेनर। गाइस कंटेनर समझ में आ गया? कंटेनर क्या होता है थोड़ा सा बहुत? क्या आप कंटेनर समझ में आया? कंटेनर क्या होता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये होता है कंटेनर का काम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना वेब। अब देखो होता क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे सपोज कीजिए ये प्लस का बटन दिख रहा है, इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड। तो ग्रिड क्या होती है? ग्रिड भी कंटेनर ही होता है, ग्रिड भी कंटेनर ही होता है, फ्लैक्स बॉक्स भी कंटेनर ही होता है। ओके, अब देखो पहले फ्लैक्स बॉक्स समझते हैं। फ्लैक्स बॉक्स पे मैंने क्लिक करता हूं तो 12 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए 12 टाइप के स्ट्रक्चर है इसमें। एक ये कंटेनर है, एक ये है, देखो ये एक कॉलम का कंटेनर है, ये भी एक कॉलम का कंटेनर है, ये 2 कॉलम का कंटेनर है। अब ये कॉलम क्या होता है, मैं कॉलम को समझाता हूँ। कॉलम बेसिकली होता है कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन। समझे कॉलम की, समझे कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है एक कंटेनर के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन, कॉलम कहलाता है। देखिए समझाता हूँ आपको, अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं पहला इसको एक कंटेनर लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा कि ये पिंक लाइन जो दिख रही है, पिंक पिंक जो दिख रही है आपको, पिंक लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं कंटेनर। इसके आप ध्यान से देखोगे डॉटेड लाइन भी आ रही है, देख रहे हो डॉटेड, छोटी छोटी डॉटेड आ रही है, ये होता है कॉलम। तो मैंने क्या बताया, कॉलम क्या होता है कॉलम क्या होता है? कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन, इसी को बोलते हैं कॉलम। इसी के अंदर हमारा कंटेंट होता है, इस कॉलम से बाहर कंटेंट नहीं जाएगा, इसके अंदर ही कंटेंट रहेगा। डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसी के अंदर ही हमारा कंटेंट रहता है, ये होता है कॉलम। ओके, चलिए हम इसको हटाते हैं अभी। इसी तरह देखिए, अब इसमें एक एक कॉलम ये है, देखिए आप ध्यान देंगे, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो इसमें ये डाउन एरो है, ये वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, पहले वाले को लेते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जब भी हम इसमें कोई भी एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो हमारे वर्टिकली अलाइन होंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको। जैसे देखो मैंने प्लस पे क्लिक किया, जैसे मैंने कंटेनर को लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में कंटेनर की सेटिंग ओपन हो गई, दिख रही है आपको। अब मुझे उस वाले पैनल पे जाना, सिंपल इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पैनल पे आ जाएंगे। अब देखिए सपोज कीजिए मैंने एक हेडिंग डाली इसमें, तो हेडिंग देखिए आप उसके हेडिंग आ गई। इसी तरह अब मैं देखा एक और हेडिंग डाली मैंने इसमें, देखिए तो ये इसके बगल में क्यों नहीं गई, नीचे क्यों आई? क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन जो कंटेनर है उसकी जो डायरेक्शन थी क्या, वो हॉरिजॉन्टल थी, मतलब सॉरी वर्टिकल थी। तो जो भी हम इसमें एलिमेंट डालेंगे, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट, सब के सब हमारा वर्टिकली अलाइन होंगे। उस एरो का मतलब ये होता है, बस सिंपल। इसी तरह ये वाला जो एरो है इसका मतलब ये होता है, जब भी हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालेंगे, चाहे वो हेडिंग हो, इमेजेस हो, वो सब की सब हमारी वर्ट हॉरिजॉन्टल अलाइन होगी। देखिए देखिए सब हॉरिजॉन्टली जाएगी, देखिए हॉरिजॉन्टल। तो ये नीचे क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि जो हमने जो कंटेनर ले रखा था वो ये वाला ले रखा था, ये वाला दिख रहा है सेकंड कंटेनर। तो ये इसकी छोटी छोटी बेसिक सेटिंग होती हैं, तो गाइस आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इसको सबको करते हैं कैंसिल। अब देखो ये तो आपको समझ लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। जैसे कि हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर का यहाँ से हमने प्लस पे क्लिक किया, जो हमारा पैनल ओपन हो गया। मैं हेडिंग चाहिए तो हमने ड्रैग कर दी, इसी तरह हमको और कोई इमेज चाहिए तो इस तरह हमने ड्रैग कर दी। तो इस तरह हमारा पूरा काम होता है इससे, ठीक है। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपनी पूरी लैंडिंग पेज को बनाते हैं। चलिए गाइस हम चलते हैं अपनी लैंडिंग पेज की जर्नी की तरफ। देखिए ये सेक्शन है, अब ये बना कैसे हो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। देखो छोटा करता हूँ और थोड़ी आर्ट वो बनाता हूँ इसकी, तो आप शायद इसको समझ पाएंगे ध्यान से। देखिए अब देखो ध्यान से देखिए, ये पूरा पूरा ना दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा एक सेक्शन है। देखिए ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसको समझाता हूँ, एक मिनट। ये अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा एक सेक्शन है, दिख रहा है? ये पूरा पूरा एक सेक्शन है, पूरा पूरा एक सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या है, आप ध्यान देंगे तो इस जो सेक्शन है, ये क्या कंटेनर है, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट है कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, एक हेडिंग है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, या हेडिंग है, उसके नीचे फिर एक हेडिंग है, उसके नीचे एक कंटेनर है, उसके नीचे एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर और है। ओके, जो बाहर वाला कंटेनर है इसकी हमने डायरेक्शन क्या कर दी हमने इसकी हॉरिजॉन्टल, इस तरह कर दी हमने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल। जो बाहर वाला कंटेनर है, जैसे कि सबसे पहला मैं कह दिया इसको, ये कह दिया 1। इसके बाद इसमें मैंने एक हेडिंग डाली, उसके बाद दूसरी हेडिंग, उसके बाद तीसरी हेडिंग जो नीचे, उसके बाद फिर मैंने एक एलिमेंट लिया कंटेनर। इस कंटेनर की डायरेक्शन मैंने क्या कर दी,
हॉरिजॉन्टल। तो जैसे मैं इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब हमारे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब के सब हमारे हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को, जो मेरा कंटेनर नंबर ये मैंने कह दिया 2, जो अंदर जो लिया मैंने इसको कह दिया 3। अब क्या किया, 3 कंटेनर इसको मैंने डुप्लीकेट किया। तो इस तरह मैंने डुप्लीकेट करने के बाद इस तरह मैंने 5 सेक्शन बना लिए इस तरह इसके, ये 1 2 3 4 5। तो ये 3 1 हो गया, 3 2 3 3 3 4 3 इस तरह। इसके बाद क्या किया, इतना करने के बाद फिर मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर एक कंटेनर फिर इसके अंदर लिया, जो इसके अंदर एक कंटेनर फिर लिया मैंने। इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या किया मैंने, एक जो ये कंटेनर लिया है, इस कंटेनर की डायरेक्शन भी मैंने क्या कर दी, इसकी डायरेक्शन भी मैंने कर दी गाइस हॉरिजॉन्टल इस तरह। और इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल करने के बाद मैंने क्या किया, एक कंटेनर इसमें और ले लिया, एक मिनट, एक कंटेनर मैंने इसमें और ले लिया। ये जो अंदर जो कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को मैं डुप्लीकेट किया, कितनी बार, 2 बार। तो इस तरह मेरे सेक्शन बन जाएंगे, देखो इस तरह के सेक्शन बन जाएंगे। पहले में क्या है, एक इमेज है, दूसरे में एक हेडिंग है, उसके अंदर फिर एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर और है, जो बाहर वाला कंटेनर इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर दी, फिर मैंने इसको डुप्लीकेट कर, इस तरह का सेक्शन बन जाएगा, इसमें एक इस तरह का सेक्शन बन जाएगा। एंड देन जो बाहर वाला कंटेनर है इसको डुप्लीकेट किया तो सिंपल एक ऐसा ही एक और नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह बना। इसके नीचे फिर एक बटन है, बटन डाल दिया हमने, उसके नीचे फिर ये कंटेनर लिया है हमने, इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर और लिया है, इस जो बाहर वाला कंटेनर है इसकी डायरेक्शन कर दी हमने हॉरिजॉन्टल, और अंदर वाले कंटेनर को हमने डुप्लीकेट किया। तो इस तरह हमारी सेक्शन इसके बन गए। बनने के बाद इसमें देखोगे तो एक हमारा क्या है, एक आइकॉन बॉक्स है, एक आइकॉन बॉक्स जो एलिमेंट होता है वो आइकॉन बॉक्स है, सिंपल। इसमें भी सेम वही, फिर जस्ट इसके नीचे एक हेडिंग है। तो ये इस तरह हमारा ये डिजाइन किया हुआ है गाइस। चलिए हम इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। क्या गाइस, जो ड्राइंग बनाई है, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समझ गए क्या, ये डिज़ाइन जो मैंने बनाई है, कि थोड़ा बहुत आपको समझ आया? अगर समझ आया थोड़ा बहुत तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस, थोड़ा बहुत समझ में आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं अपने डिजाइनिंग की तरफ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला है, कंटेनर। देखो कंटेनर गाइस आप चाहें तो प्लस बॉक्स से भी ले सकते हैं, फ्लैक्स से भी, आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, काम दोनों का सेम होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से लेते हैं, हम इस वाले को यूज करते हैं। सिंपल मैंने कंटेनर को, देखिए कंटेनर क्या, कंटेनर है ना, इस कंटेनर पर मैंने अपने लेफ्ट की को क्लिक किया और होल्ड किया, अपने माउस से होल्ड किया। होल्ड करने के बाद सिंपल मैंने इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में गया और ड्रॉप कर दिया, मैं छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इस कंटेनर को, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हो गई। देखो लेफ्ट हैंड साइड में इस कंटेनर की सेटिंग हो गई। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी एलिमेंट होता है उसकी 3 सेटिंग होती हैं। सबसे पहले सेटिंग होती है कंटेंट, उसके बाद होती है स्टाइल, उसके बाद होती है एडवांस। कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस, ओके। लेकिन जो हमारी एलिमेंट, जो भी हम कंटेनर यूज करते हैं, उसके केसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा क्या चेंज होता है, देखो कंटेनर भी तो एलिमेंट ही है, कंटेनर भी एक एलिमेंट ही होता है, ओके। इसके केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है कि जी जहाँ पर हमारा कंटेंट होता है ना, वहाँ लेआउट लिखा होता है, और स्टाइलिंग और एडवांस दोनों सेम होते हैं, ओके। तो जैसे ही हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया कंटेनर को, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई। अब क्या, जैसे कि सेटिंग ओपन, अब हमको उस वाले पैनल पे आना है, तो सिंपल प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है, तो वो वाला पैनल हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो इस कंटेनर के अंदर क्या है, एक हेडिंग है, देख रहे हो। तो मैं इस हेडिंग को कर लेता हूँ कॉपी, मैंने कर लिया इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपल मैंने इस पैनल पे गया, जो हेडिंग है ना, इसको मैंने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जैसे मैं इस हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई। और जो मैंने कॉपी किया था, देखो कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, देखो है ना सेटिंग सब एलिमेंट की। अगर हम कंटेनर को छोड़ दें तो उसके केसेस में लेआउट आ जाता है कंटेंट की जगह। जैसे हमने सेटिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई, और यहाँ पे दिख रहा है वो टाइटल। सिंपली इस टाइटल में आपको जो हमने कॉपी किया यहाँ पे कर देना पेस्ट, तो देखो पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब आप देखेंगे हमारे केसेस में क्या लेफ्ट साइड अलाइन है, लेकिन इसमें क्या है, जिस सेंटर में है, तो इसको सेंटर कर लेना। सेंटर करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, अब ये क्या है, सेंटर करना, इसका कलर चेंज करना, इसकी साइज को छोटा बड़ा करना, इस हेडिंग की को या टेक्स्ट को। तो ये क्या है, हमारा स्टाइलिंग का पार्ट होता है। तो चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में करने के बाद तो हमारा जो देता है अलाइनमेंट में, इसमें कर देते हैं सेंटर, देखिए सेंटर में आ गया। अब हमारे केसेस में क्या है, काफी फॉन्ट मोटा है और बड़ा भी है, तो इसको करते हैं हम छोटा। तो छोटा करने के लिए सिंपल इस पे आना, टाइपोग्राफी पे पेंसिल का आइकन, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करने से एक्सपेंड हो जाएगा,
और इसमें जो हम जो गाइस जो यूज़ करने वाले हैं फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। गाइस जैसे कोई भी वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है, यदि आप चाहते हो उसका जो हमें जो फ़ॉन्ट है कौन से यूज़ किए गए हैं, जैसे कि ये हमारा फ़ॉन्ट है, ये है हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, इसमें फ़ॉन्ट कौन से यूज़ किए हैं, तो उसके लिए सिंपल एक सेपरेट गूगल क्रोम का एक्सटेंशन होता है, जिसका नाम होता है वॉट फ़ॉन्ट, WHAT वॉट और फ़ॉन्ट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये अब मुझे पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लैंडिंग पेज है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा फॉन्ट फैमिली यूज़ की गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जिसका नाम है वॉट फॉन्ट, मैं उसको एक्टिवेट करता हूँ। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर दिख रहा है बटन, मैंने क्लिक किया, अब ये एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही अपने माउस को होवर करूंगा मैं जिस भी हेडिंग के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका वो आ जाएगा। देखो, आउटफिट, आउटफिट, आउटफिट। तो इसका मतलब सीधा ये है आउटफिट, 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 आउटफिट। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस सेक्शन में आउटफिट, आउटफिट। गाइस देखो, अब देखेंगे, अब ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा लैंडिंग पेज है, सब की सब जो फॉन्ट यूज किया है, फॉन्ट फैमिली यूज की गई है, पूरा पूरा आउटफिट यूज की गई है। तो इस तरह आप इस फॉन्ट की हेल्प से या गूगल क्रोम के एक्सटेंशन की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट लैंडिंग पेज का फॉन्ट पता कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सिंपल मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ या गूगल पर सर्च करता हूँ क्रोम एक्सटेंशन, जी मैं क्लिक किया और जो पहला जो लिंक है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा ना सर्च एक्सटेंशन एंड थीम, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए WHAT वॉट और फॉन्ट FO। देखो ये आ गया, दिख रहा। तो ये है, देखिए गाइस, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो मेरे केसेस में रिमूव फ्रॉम क्रोम बोल रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये ऐड हो रखा है जो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। आपके केसेस में क्या देखा है, ऐड टू क्रोम, सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और ऐड हो जाएगा। आप किसी भी वेबसाइट का फॉन्ट चेक कर सकते हैं इस गूगल क्रोम की एक्सटेंशन की हेल्प की उससे। ओके, क्या गाइस समझ आएगा आपको? इसकी से कुछ हेल्प मिली आपको? क्या समझ आएगा गूगल क्रोम का एक्सटेंशन के बारे में आपको? थैंक यू सो मच। तो इस तरह आप इसको डाउनलोड करके किसी भी उसका आप फ़ॉन्ट पता कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं गाइस आगे। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब मुझे पता पड़ गया इसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है आउटफिट। अब देखिए, पूरी की पूरी वेबसाइट में आउटफिट है, तो क्यों ना हम बार-बार हमको चेंज करना पड़े, जो रोबोट हुआ है, क्यों ना हम बार-बार चेंज करना पड़े, क्यों ना इसकी सेटिंग कर दें। तो अब इसकी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको एलिमेंट का लोगो, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जाना है साइट सेटिंग में, दिख रहा है साइट सेटिंग, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पैनल ओपन हो जाता है। आपको दिख रहा है ग्लोबल फॉन्ट्स, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, ऐसे जितने भी हमारे फॉन्ट फैमिली है, सब की सब हमको क्या चाहिए, आउटफिट चाहिए। तो सिंपल इस पे जो आई पेंसिल का आइकॉन है ना प्राइमरी के सामने, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम जो है ना फैमिली, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आउटफिट, ये। उसके बाद दिखता है ये। इतना करने के बाद सेव कर दीजिए। और कह जी एक साथ नहीं हो, आपको इंडिविजुअल सबको अलग अलग सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए एंड इस पे फैमिली पे जाइए, यहाँ पे भी कर दीजिए आउटफिट। ओके, आउटफिट एंड उसके बाद सेव कर दीजिए। सेम टेक्स्ट में, टेक्स्ट जो टेक्स्ट पैराग्राफ होता है ना उसके लिए जी, इसको भी कर देते हैं आउटफिट। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हमको चेंज ना करने पड़े। ओके, ये कर दिया। उसके बाद सेव एंड थर्ड है आपका एसेंट, इस पे भी जाते हैं आउटफिट एंड सेव। अब ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। ओके, अब चलते हैं अपने बैक एंड पर। तो इसको हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद अजय हम आ गए। एक बार ऐसा करते हैं, इसको रीलोड कर देते हैं। इस पेज को एक बार रीलोड करते हैं। इसका जो भी हमने इस पर एक्टिविटीज़ की हैं, तो कोई कैश मेमोरी का वो ना हो, तो इस अब देखो रीलोड कर दिया। रीलोड करने के बाद सिंपल फिर हम इसकी सेटिंग में जाना है। जो हमारी जो हेडिंग है जो हमने डाली है अभी, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो पेंसिल का आइकॉन है इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो वो सेटिंग ओपन हो गई। अब चलते हैं स्टाइल में। अब चलते हैं पर टाइपोग्राफी में जाके पेंसिल क्लिक कर। अब देखिए इस पर भी दिख रहा है, वो हो जाएगा वो गाइस आउट, वो हो जाएगा सेट। अभी थोड़ा सा कुछ कैश मेमोरी का इशू होगा, वो फिट हो जाएगा। कर दिया। अब इसके साइज कुछ करते हैं छोटा हम। अब जो स्लाइडर है ना, इसकी हेल्प से इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं करिए इतना, परफेक्ट। इसका फॉन्ट काफ़ी मोटा है, वेट काफ़ी है, तो इसको कर देते हैं 500। इसको छोटा करते हैं 200, नहीं 500 रखते हैं, परफेक्ट। इतना ये रखना है, ठीक है। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे साइड में टेक्स्ट है, इसके साइड में क्या है, बॉर्डर भी है। और बॉर्डर के साथ साथ आप देखोगे तो ये क्या है,
गोल भी है, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई, और पहले इसको कर देते हैं हम गोल। तो गोल का इसका एक बॉर्डर डालते हैं। बॉर्डर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम जाएंगे एडवांस में, एडवांस में गए, इसको लेआउट करते हैं बंद, और जाते हैं बॉर्डर पर। बॉर्डर पर क्लिक किया, ये एक्सपेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर टाइप में डाल देते हैं सॉलिड। उसके बाद बॉर्डर विद, जो बॉर्डर की मोटाई है ना वो बहुत पतली है, 1 रखते हैं, मैंने डाल दिया 1। 1 किया, सॉरी गाइज, 1 किया। 1 करने के बाद बॉर्डर का कलर, बाय डिफॉल्ट ये वाइट होता है, ब्लैक होता है, हम थोड़ा सा इसको ब्लैक से थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, वाइट की तरफ लेके चलते हैं, इस तरह रखते हैं इसका। ओके, इसके बाद आप देखोगे, देखो बॉर्डर तो लग गया हमारा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जो बॉर्डर की वो है ना, जो हमारे जो कॉर्नर है इसके क्या है, गोल है। हमारे केसेस में क्या है, ये शार्प है, तो इसको हम करते हैं गोल। तो गोल करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस इसकी कर देंगे हम 8 करते हैं, एक परफेक्ट। अब देखो इतना हमने काम कर लिया, अब करते हैं इसको पब्लिश। पब्लिश करते हैं, अब देखते हैं क्या हमने जितना अभी काम किया क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसको करते हैं, जो दिख रहा है प्रीव्यू चेंजेस पे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा बैकएंड पैनल है, ये हमारा फ्रंट एंड है। देखिए फ्रंट एंड खोलोगे, हमारा देखो काम कर रहा है, जो भी अभी हमने काम जितना भी किया है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अपने बैकएंड पर। अच्छा, हम इसका जो कलर है वाइट है, तो पहले हम इसका कलर हम वाइट कर, अच्छा वाइट कर देंगे हम इसका कलर। देखिए हम इसकी सेटिंग में चलते हैं, स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में जाने के बाद इसका टेस्ट कलर दिख रहा है आपको, इसको कर दिया वाइट। तो वाइट कलर दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूँ आपको। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमारी जो इसका जो बैकएंड है वो क्या वाइट है, जो हमारा कंटेनर है उसका जो बैकएंड क्या है वो वाइट है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे जो केसेस में का जो डिफरेंस क्या है, इसका जो बैकएंड है वो क्या है, ऊपर ब्लू है और नीचे ब्लैक है। तो क्यों ना इस कंटेनर के अंदर एक कलर डाल दें। तो कोई भी कंटेनर हो, कोई भी कंटेनर हो, उस कंटेनर के अंदर आपको कलर डालना है, चाहे वो नॉर्मल कलर हो या ग्रेडियंट कलर हो। तो कैसे डालते हैं, सिंपल जो मेन कंटेनर उसकी सेटिंग में चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन होगी इस कंटेनर की। चलते हैं स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद जो बैकग्राउंड टाइप है ना, यहाँ पे दिया क्लासिक, एक दिया ग्रेडियंट। हमारे केसेस में देखोगे आप तो इसमें क्या है, ग्रेडियंट कलर है, दिख रहे हो। तो हम डालते हैं ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर के लिए सिंपल हमको ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो देखो इसका इसकी सेटिंग ओपन होगी, जब एक्सपेंड हो गया ये। अब देखिए कलर कौन सा है, देखो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। अब देखिए हमारे केसेस में क्या है, इसमें क्या प्राइमरी कलर कौन सा है, ये वाला है, ऊपर ब्लू कलर का है। तो क्यों ना इस कलर की हम कॉपी कर लें। तो कॉपी करने के लिए इसके लिए भी एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन होता है जिसका नाम है कलर जिला, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कलर पिकर भी होता है, काफी होते हैं। तो मैं इस समय यूज करता हूँ, कलर जिला यूज करता हूँ। तो ये मेरा गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप नोट कर लीजिए, कलर जिला, COLORJILLA, कलर जिला। अब गूगल क्रोम ओपन कीजिए, एक्सटेंशन पे जाइए, वहाँ पे जैसे भी मैंने दिखाया था ना आपको वॉट फॉन्ट वाला, सिंपल ऐसे सर्च कीजिए, आप उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद सिंपल आपको क्लिक करना है एक्सटेंशन को, इसके ऊपर क्लिक करना है और पिक कलर फ्रॉम पेज, इस पर क्लिक कीजिए, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जहाँ भी अपने माउस को होवर करूँगा देखिए कलर कॉपी कर सकता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे ऊपर वाला कलर करना है, मैं क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। ओके, कॉपी हो गया। अब चलते हैं हम अपने बैकएंड पर। अब यहाँ पे हम जो है ना, ऊपर वाला कलर क्या है हमारा ब्लू, तो सिंपल है जो कलर पैलेट है ना, इस पर क्लिक कीजिए, ये एक्सपेंड हो जाएगा, या कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम जो कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट कर दिया। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आप ध्यान दोगे ऊपर ये क्या है कि छोटा सा, हमारे सेक्शन काफी बड़ा है, तो देखो ये सब हो जाएगा, हो जाएगा सब। अब चलते हैं, जो तो हमने कर दिया ऊपर वाले। अब चलते हैं नीचे, क्या है नीचे सिंपल ब्लैक है, सेकंड का हम कर देते हैं ब्लैक, नीचे इस तरह ब्लैक कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें जो सेक्शन थोड़ा बड़ा दिखे, इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं, टॉप पर और बॉटम पे क्लिक करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई। एडवांस में जाते हैं, पहले तो पैडिंग करते हैं 0, 0 हो गई, और टॉप में दे देते हैं और फिलहाल में 50, और बॉटम पे भी 50, थोड़ा दिखने लगे बस। उसके बाद वो जैसे जैसे कंटेंट डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब जो हमारी हेडिंग है, अब इसको कर देते हैं वाइट। तो सिंपल इसकी सेटिंग में चलते हैं, लेफ्ट हैंड सेटिंग ओपन हो गई, जाते हैं टेक्स्ट कलर, इसको कर देते हैं वाइट, तो वाइट हो गया। अच्छा, अब करते हैं पब्लिश। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा सेक्शन। देखिए पब्लिश कर बीच बीच में करते रहना चाहिए, आपको पता पड़ता रहता है। अच्छा, अब आप ध्यान दोगे जो हमारे केसेस में क्या है कि ये जो है, एक मिनट का, ये देखिए हमारे केस में ये काफी पास में है, लेकिन हमारे केस में बॉर्डर काफी दूर है। तो क्यों ना इसमें हम मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन लेफ्ट और राइट में। चलते हैं बैकएंड पर, चलते हैं इसकी सेटिंग में, चलते हैं एडवांस में। अब देखिए जो मार्जिन है पहले इसको 0 करते हैं। 0 करने के लिए सिंपल दिखा लिंक वैल्यू टुगेदर, इस पर क्लिक कीजिए, सब 0 हो जाएगी। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमको लेफ्ट में करना है मार्जिन ऐड, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें कर देता हूँ 250 करके, देखते हैं 250, परफेक्ट।
राइट में कर दिया, ऐसे ही मैं करता हूँ लेफ्ट में 250। हाँ अब देखो ये हो गया। थोड़ा अभी भी ज़्यादा है, इसको थोड़ा और कम करते हैं। अभी इसको थोड़ा कम करना है, इसको करता हूँ मैं 170, 270 एंड इसको भी 270। हाँ अब ठीक है गाइस, 270। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो अपने हिसाब से, 270। ओके। अच्छा इसके बाद आप ध्यान दोगे, तुम्हारा जो बॉक्स है काफ़ी चौड़ा है, देख रहे हो ये जो बॉक्स है काफ़ी चौड़ा है। तो इसके लिए इसको भी कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में चलते हैं एडवांस में। अब यहाँ पर क्या पैडिंग है ना, पैडिंग इसकी बढ़ाएंगे हम टॉप से और बॉटम से। तो सबसे पहले इसको लिंक वैल्यू टू पर क्लिक करते हैं, तो सब के सब फ्री हो गए। मैं टॉप से कर देता हूँ 10 की पैडिंग, और बॉटम से भी कर देता हूँ 10 की, और लेफ्ट और राइट में कोई पैडिंग नहीं देनी है। अब मैं करता हूँ इसको पब्लिश। अब देखते हैं। हाँ अब लग तो बढ़िया रहा है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ना काफ़ी बड़ा है, हमारे केस में थोड़ा सा छोटा है। छोटा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके फॉन्ट को कम कर दिया, बढ़ा देता हूँ 100 कर दिया। अब देखिए, अब सही लग रहा है, देखिए। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसके स्टाइल में जाते हैं, सेटिंग में थोड़ा सा इसकी जो है ना 24, 25, 24 रखते हैं। अब करते हैं पब्लिश। अब देखिए अब ठीक लग रहा है, परफेक्ट। तो गाइस थोड़े से बस आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्या क्या सेटिंग होती हैं, लेकिन अब देखिए अब ये बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो, परफेक्ट। अच्छा अब ये क्या है? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको कोई भी हेडिंग है या टेक्स्ट है, यदि आपको उसको कलर करना है, सपोज कीजिए तो चलो साइड से कलर है तो इजीली हो जाता है। यदि आपको बीच में कोई भी कलर टेक्स्ट कलर करना है तो कैसे होता है? ऐसे केसेस में हमेशा कोई भी हेडिंग है, यदि वो दो कलर का कॉम्बिनेशन है, जैसे उसमें ब्लू है या कहीं ग्रीन है, या तीन कलर कॉम्बिनेशन है किसी भी पैराग्राफ में या हेडिंग में, तो सिंपल उसके लिए हमेशा आपको यूज करना चाहिए टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट। टेक्स्ट एडिटर हेडिंग कभी यूज नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप देखेंगे इसमें मैं हेडिंग नहीं यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, दो कलर हैं, एक तो येलो कलर है और दूसरा क्या है, व्हाइट कलर। तो इस केसेस में कैसे क्या यूज करना चाहिए हमको? टेक्स्ट एडिटर। तो सिंपल चलते हैं बैकएंड पर। अब आप देखेंगे, इसको मैं कर लेता हूँ पहले कॉपी, पूरी टेक्स्ट कर लिया मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपल मैं गया इसमें इसके नीचे ये, और इसमें इसकी अब प्लस पे क्लिक करते हैं और इसके नीचे एक लेते हैं हेडिंग। सॉरी हेडिंग नहीं, मैं क्या टेक्स्ट एडिटर लिया था। जस्ट इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं टेक्स्ट एडिटर, इस तरह। जैसे मैंने टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई, और कंटेंट में कंटेंट दिया इसको मैंने हटा दिया और जहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट कर दीजिए। अच्छा इसको जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट किया तो आप देखेंगे हेडिंग शो कर रहा है, हेडिंग 1। मैं क्या करता हूँ, उसको करता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ कर दिए, उसके बाद मैं क्या स्टाइल में गया, इसको कर दिया सेंटर। सेंटर करने के बाद अब क्या किया, मैंने इसके साइज को बढ़ाया। टाइपोग्राफी में जाके पैसे पर क्लिक किया, अब मैंने इसके साइज को बढ़ाया, ये इस तरह। अब देखिए मैं इतना बढ़ाऊंगा कि जो स्क्रैचेज है ना वो सेकंड लाइन में आ जाए, जैसे देख रहे हो आप, इसमें भी सेकंड लाइन में आ गए, परफेक्ट। अच्छा इतना मैंने इसको कर दिया। इसके बाद इसके कलर, सबसे पहले इसके जो अब इसके बीच में स्पेसिंग है काफ़ी है, तो इसको बोलते हैं हम लाइन हेड। तो जो नीचे दिख रहा है लाइन, इसको इसकी वजह से देखो, इससे थोड़ा सा करेंगे तो लाइन हेड तो कंट्रोल हो जाएगी। इतना रखेंगे इसको 41। ओके, इतना करने के बाद इसको कैंसिल करते हैं और इसका कलर है ना, टेक्स्ट का कलर कर देते हैं व्हाइट। तो ये हो गया व्हाइट, ठीक है, परफेक्ट। इतना करने के बाद इसको इस पे पैराग्राफ स्पेस है इसको कर देते हैं 0। ये 0 कर दो, 0 हो गया। ओके, इसके बाद आप ध्यान देंगे जो हमारा योर ओन के बाद कैसा फॉन्ट है, पूरा पूरा कैसा है, येलो कलर है। तो इसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस कलर को मुझे निकालना पड़ेगा, कलर कोड निकालना पड़ेगा, हेक्सा कोड। तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपने माउस से राइट क्लिक करता हूँ, चाहे तो आप कलर पिकर से भी निकाल सकते हो। मैं एक नया चीज़ सिखाने वाला हूँ, यहाँ से ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी हेडिंग का या टेक्स्ट का कोई भी कलर निकालना चाहते हो, कलर हेक्सा कोड, तो उसके लिए सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस राइट क्लिक करना है और जाना है इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का आ जाए, दिख रहा है आपको कलर। इस कलर को कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं गया अपने बैकएंड पर, और बैकएंड पर जाने के बाद मैं गया कंटेंट में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट में जाने के बाद जो मेरा ये था ना, एक मिनट, हाँ, योर ओन के बाद पूरा का पूरा मेरा येलो है, योर ओन। ये यहाँ से मैंने इसको पूरा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट कलर, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक नहीं करना है, जो छोटा सा बगल में ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने कलर पैलेट इस तरह का ओपन हो जाएगा। ये आपको जाना है कस्टम पर, क्योंकि हमको कलर डालना है। कस्टम पर क्लिक किया। कस्टम पर क्लिक करने के बाद जो हैज़ के सामने कोड आ रहा है ना, सिंपल यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट किया, इस जो ब्लैक कलर है इस पर क्लिक कर दिया, जो कलर आ गया। अब कर दिया इसको ओके। अब देखिए पूरा पूरा कलर हमारा उसमें लग गया। अच्छा इसका क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो
फॉन्ट है जो वेट है काफ़ी पतला है, इसको मोटा करते हैं। मोटा करने के सिंपल स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में वेट क्या है 400 है, इसको हम करते हैं 500 और मोटा करते हैं 600। परफेक्ट, 600 रखते हैं। इसके बाद अब ध्यान दें, इसके नीचे एक, अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है वाइट है, तो इसकी जगह इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हेडिंग एलिमेंट। तो सिंपल इस पे बैकएंड पे चलते हैं, जस्ट इसके नीचे जो पैराग्राफ जस्ट इसके नीचे हमको हेडिंग एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या है, उस टेबल पे जाने के लिए हमें इस प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, हमारी जो पैनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद जस्ट इसके हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें जस्ट इसके नीचे। इसकी सेटिंग लेफ्ट में ओपन हो गई, जो भी हमने कॉपी किया था टाइटल में जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, स्टाइल में गए, इसका सेंटर कर दिया। उसके बाद इसका जो फॉन्ट है काफ़ी पतला है, इसको थोड़ा पतला करते हैं, साइज इसका छोटा करते हैं। परफेक्ट, इतना रखते हैं। और जो फॉन्ट वेट है इसका कर देते हैं 500। परफेक्ट, इतना करने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर टेक्स्ट कलर में जाते हैं, इसको कर देते हैं हम गाइस वाइट, इस तरह। इसके बाद ये हमारा हो गया है। अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद देखेंगे एक जे सेक्शन है। अब जो सेक्शन कैसे बना होगा, इसके अंदर एक कंटेनर लिया है, समझा दूं, देखिए मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जस्ट इसके नीचे जो हेडिंग है ना हमारी एंड डिस्कवर प्रोन, इसके नीचे एक हेडिंग वो लेनी है हमको कंटेनर। तो कंटेनर के लिए सिंपल हमको इस प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा, हमारे सामने वो पूरा पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। लेआउट में जाते हैं, जस्ट इसके हेडिंग के नीचे आपको कंटेनर, जस्ट इस हेडिंग के नीचे जैसे पिंक लाइन आ जाए छोड़ दीजिए, कंटेनर लग गया। ओके, इसके बाद इस कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हो गई। इसके अंदर हमको एक कंटेनर और लेना है, तो सिंपल दूसरा कंटेनर के लिए इसी प्लस पर क्लिक कर देंगे हम, इस वाले प्लस पे, तो ऑटोमेटिकली वो सेटिंग ओपन हो जाएंगी। ओके, फिर एक कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर एक कंटेनर और ले लिया। अब जो बाहर वाला कंटेनर है इस पर क्लिक किया, इसकी जो डायरेक्शन है ना मैंने कर दी हॉरिजॉन्टल, जो डायरेक्शन है ना इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इस वाले जो बाहर वाला कंटेनर है इसकी डायरेक्शन यदि मैं हॉरिजॉन्टल कर दी तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा सब कुछ सब हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आप देखेंगे इस जो अंदर वाला कंटेनर इसको हम करते हैं डुप्लीकेट। कितनी बार करना है, क्योंकि हमको 1 2 3 4 5 4 सेक्शन बनाने हैं। इसके लिए सिंपल क्लिक किया, इसको हम 5 बनाने का, इस 5 1 2 3 4 5 ओके 5 बनाने हैं। तो सिंपल इस पर क्लिक किया, इसको मैंने 5 टाइम डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट। अब देखो डुप्लीकेट भी कर सकते हो आप, देखो अब ये एम्प्टी है, डुप्लीकेट कर दीजिए या ऐड न्यू कंटेनर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात वही होगी, यदि आप ऐड न्यू कंटेनर भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी कोई भी कंटेंट नहीं है, तो आप इसको ऐड न्यू कंटेनर भी कर सकते हो। तो मैं 5 टाइम करता हूँ ऐड न्यू कंटेनर एंड ऐड न्यू 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है देख रहा है, इसमें एक छोटा सा कप है, फिर एक हेडिंग है, इसको बोलते हैं गाइस आइकन बॉक्स। क्या? आइकन बॉक्स। इसके लिए सिंपल चलते हैं अपने बैकएंड पर और यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं आइकन बॉक्स। देखिए जैसे मैं सर्च किया देखो ये आ गया। सिंपल इसके अंदर इसको मुझे इस फर्स्ट कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इस आइकन बॉक्स की सेटिंग ओपन हो गई। अच्छा, सबसे पहले आइकन किस तरह का आइकन होना चाहिए, तो ये हमारा, अब आप हमारे केसेस में देखें एक कप टाइप का है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, तो इसके लिए सिंपल मैं आइकन लाइब्रेरी पे जाता हूँ। दिख रहा है पहले से ही इसमें पड़े होते हैं, पूरे पूरे आइकन की लाइब्रेरी होती है। इस पर क्लिक कीजिए तो पूरी हमारी आइकन लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। यहाँ पर सर्च करते हैं, हम जो यूज करने वाले हैं गाइस, इसके लिए यूज करते हैं गाइस ये वाला यूनेंट सेल, यूनेंट सेल, ओके, UNT ये वाला। चलो कोई भी यूज कर सकते हो आप, चलो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। या एक मिनट, चलिए कोई भी फॉन्ट यूज कर लेते हैं। रेस्टोरेंट से रिलेटेड आगे देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड, चलो इसको यूज कर लेते हैं। फिलहाल में ब्रेन का लेके चलते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है। जो भी आप जो इसमें यूज किया ना आइकॉन, आप इसमें देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिलहाल में इसी को लेके चलता हूँ। जैसे मैंने आइकॉन को आइकन पर इंसर्ट किया तो हमारा ये आइकन ऐड हो गया। ओके, इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा, इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ, रेस्टोरेंट को कॉपी किया और इसके अंदर जो पैराग्राफ है ना डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने हटा दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे हमारे केसेस में क्या है कि ये लेफ्ट अलाइन है, दिख रहे हो लेफ्ट में। हमारे केसेस में क्या है, जो टॉप पर है। तो अब इसके लिए क्या स्टाइलिंग का पार्ट है, इसके लिए चलते हैं स्टाइल पर। स्टाइल पे जाने के बाद आइकन पोजीशन करते हैं स्टार्ट, इसको करते हैं और वर्टिकल अलाइन करते हैं मिडिल और अलाइनमेंट करते हैं स्टार्ट। ये इसके बाद जो जो कंटेंट स्पेसिंग है इसको थोड़ा सा आगे तो सेंटर में आ जाएगा, तो इससे आप सेंटर कर सकते हो। ओके, इससे आप जो कंटेंट है ना, कंटेंट आइकन के बीच की जो स्पेसिंग है जहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस तरह। तो मैं इसको रखता हूँ गाइस इतना,
इतना रखते हैं, बढ़ाते हैं इसको। अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये बॉक्स की सेटिंग हुई। अब चलते हैं आइकन, जिस तरह नीचे आइकन, इस पर क्लिक करते हैं। आइकन काफ़ी बड़ा है, इसको हम पहले छोटा करते हैं, छोटा करते हैं, उनको रखते हैं गाइस इतना, परफेक्ट। इसके बाद प्राइमरी कलर क्या है, आप ध्यान देंगे तो हमारे प्राइमरी कलर आइकन क्या है, येलो है, जो हमारा पूरी पूरी वेबसाइट में यूज़ किया गया है। तो क्या ना, उसका हम कलर कोड निकालना है, इसको हम करते हैं राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और मैंने इसको कलर किया कॉपी किया, और मैं गया बैकएंड पर, और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, और ये प्राइमरी कलर में मैंने क्या डाल दिया, इसको कर दिया वी। अच्छा एक चीज़ बताएं गाइस, एक चीज़ मैं आपको नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अब बार बार मुझे क्या है कि आप ध्यान दे रहे होगे, तो मुझे बार बार इसका कलर कलर कोड निकालना पड़ रहा है। ओके, आप ध्यान देंगे, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट गाइस, डन। अब ध्यान देंगे, बार बार इसका मुझे कलर कोड निकालना पड़ता है। क्यों ना इस कलर को सेव कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी पूरी वेबसाइट में यूज हुआ है ये कलर, देखो पीला, कई जगह येलो कलर है, इस कलर को हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो सेव करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा हमको, ये हमने कलर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको ऊपर बटन दिख रहा है क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर, इस पर आपको प्लस का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, इस कलर को नाम डाल दीजिए। मैंने डाल दिया इसको येलो कलर, इसको सेव कर लिया कलर को मैंने येलो कलर के नाम से। ओके, येलो कलर के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। ओके, येलो कलर के नाम से अब कर दिया क्रिएट। अब ये सेव हो चुका है, जब भी मुझे यूज करना होगा तो ये बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा एक्सा कोड को। ओके, इतना करने के बाद ये हो गया हमारा। इसके बाद चलते हैं हम कंटेंट में, कंटेंट है ना, कंटेंट टैब में चलते हैं, और इसकी जो टाइप है थोड़ा सा इस कंटेंट को करते हैं छोटा, काफ़ी बड़ा है ये, इसको करते हैं छोटा, इतना रखते हैं, परफेक्ट 18 रखते हैं। ओके, अब इसे कलर कैसा, वाइट, तो इसको कलर कर देते हैं इसका वाइट, कलर वाइट हो गया। ओके, इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, अब आप देखोगे जो हमारा कंटेनर है, जो सेक्शन है, अंदर वाला कॉलम है, जो टॉप में है, हमको चाहिए सेंटर में। तो सिंपल जो अंदर वाला कॉलम है ना, ये इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो जाएंगी। सेटिंग लेआउट में जाइए, और यहाँ पे दिख रहा है आपको जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे कर दीजिए आप सेंटर, तो पूरा पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। इतना करने के बाद अब देखो सब कुछ हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को हम करते हैं डुप्लीकेट। अब करेंगे डुप्लीकेट, क्यों, क्योंकि हमने कंटेंट डाल दिया, अब डुप्लीकेट। अब इस कंडीशन में हम ऐड न्यू कंटेनर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है। डुप्लीकेट 5 टाइम करेंगे डुप्लीकेट, क्योंकि जो भी डिजाइनिंग थी हमने कर ली है, केवल इसमें हमें आइकन और इसका जो टाइटल है वो चेंज करना है। डुप्लीकेट 1 2 3 4 5, और जो इम्पटी कंटेंट है इसको कर देते हैं डिलीट, डिलीट एंड डिलीट एंड डिलीट एंड डिलीट, डिलीट। ओके, इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, अब सिंपल है, सेकंड वाले में जाते हैं, क्लिक किया, लेफ्ट साइड में सेटिंग ओपन हो गई। अब करते हैं, इसको करते हैं हम कॉपी, इस वाले को, बेकरी को कॉपी किया, और यहाँ पे हमने इसको टाइटल में पेस्ट कर दिया, और इसका आइकन है, आइकन आइकन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ केक, डाल देता हूँ CAK, केक, केक किया, क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया, केक आ गया। सिंपल। इसमें थर्ड वाले में जाते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, एंड कैफ़े कॉपी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको कर दिया मैंने टाइटल में पेस्ट, और यहाँ पे आइकन डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉफ़ी का, COFFE कॉफ़ी, क्लिक किया, इंसर्ट किया। थर्ड में, फोर्थ में चलते हैं, यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, फूड ट्रक को कॉपी, एंड देन बैकएंड पे गए, यहाँ पे हमने कर दिया टाइटल में पेस्ट, और यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी जाके यहाँ पे कर देते हैं ट्रक, TRUCK ट्रक, डाल दिया, इसको हमने क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया। सेम थर्ड वाले, फिफ्थ वाले में करते हैं, क्लाउड किचन में किया, इसको किया कॉपी, क्लाउड किचन को कॉपी, एंड इसको भी में इसको कर दिया पेस्ट, एंड आइकन लाइब्रेरी इसको मैं कर देता हूँ मोबाइल, डाल देता हूँ मोबाइल। आप कुछ भी डाल दीजिएगा, कोई सुन नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा सेक्शन बन गया। अब इसको पब्लिश करते हैं गाइस। पब्लिश करने के बाद देखते हैं कि हमारा काम हुआ जितना परफेक्ट, तो जितना हमारा हमने देखा है बैकएंड पे, जितना इतना काम हमारा हो चुका है। अच्छा, अब क्या है, अब आप देखेंगे एक इमेज है और ये कंटेंट है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस प्लस पे क्लिक कीजिए, हमारा पैनल ओपन हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे जो हमारे पैराग्राफ जो डाले ना हमने, ये इसके नीचे कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये कंटेनर डाल दिया, सेम जो ऊपर किया है ना, सेम यहाँ पे करना है। तो इसके अंदर एक कंटेनर और डालते हैं, जो बाहर वाला कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग लेफ्ट में ओपन हो गई, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसकी कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, और अंदर वाले कंटेनर करते हैं डुप्लीकेट। कितनी टाइम,
ऐड न्यू कंटेंट करते हैं 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एक में हमारी इमेज है। अब देखो इमेज इसमें क्या है, पहले में इमेज है और दूसरे में कंटेंट। पहले इमेज वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल इस वाले में हमको इमेज चाहिए, तो इमेज डालने के लिए क्या है, इस प्लस पे करेंगे और यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई। चूज इमेज में आपको चूज इमेज पर क्लिक करना है, अपलोड इमेज, और यहाँ पे इस इमेज को हम देखिए यहाँ पे मैंने डाल रखी इमेज, ये इमेज है, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, परफेक्ट, ये आ गई। इसके बाद मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट, ये आ गई। उसके बाद क्या करना है, इसके सेटिंग ओपन है, इसको यहाँ पे इमेज रिजोल्यूशन है, इस पर आप कर दीजिए फुल, फुल हो गया। उसके बाद चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद इसका जो विड्थ है ना, इसको कर देते हैं फुल कर देते हैं, फुल कर देते हैं फुल। ओके, इसके बाद देखेंगे अब इमेज जो है हमारे केसेस में क्या है, ये हमारे केसेस में क्या है, शार्प इमेज, और इसमें क्या है, राउंडेड है चारों कोने से। इसको भी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं किसी भी इमेज को, किसी भी कंटेनर को, किसी भी एलिमेंट को यदि कहीं आपको गुलाई करनी है, तो उसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। गोल करने के लिए सिंपल इसके लिए हमको जाना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस में, यहाँ पे स्टाइल में मिलेगा बॉर्डर, इसमें डाल देता हूँ मैं 12। देखो ये गोल हो गई। अब मैं करता हूँ यहाँ से इसको पब्लिश। अब देखते हैं कि हमारा जितना काम किया हो गया, परफेक्ट, देखिए हो गया। अब चलते हैं इस सेक्शन की तरफ, चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले में आप ध्यान से देखेंगे तो पहले में क्या है, एक हेडिंग है, इसको मैंने कर लिया कॉपी, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल इस प्लस पे क्लिक किया और मैंने हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी सेकंड कंटेनर में। इसकी सेटिंग लेफ्ट में ओपन हो गई। टाइटल में जाके मैंने जो कॉपी किया उसको मैंने पेस्ट कर दिया और मैं गया स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद मैंने इसको किया सबसे पहले अलाइनमेंट सेंटर, और टाइपोग्राफी में गया और इसके टाइपोग्राफी में थोड़ा सा इसको साइज को मैंने बढ़ाया, इतना कर देंगे, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। इसके बाद आप देखेंगे इसको कैंसिल किया और कलर मुझे क्या है, येलो है, वर्कशॉप टाइमिंग का। तो टेक्स्ट कलर में येलो करने के लिए सिंपल देखो मैंने ऑलरेडी इस कलर को सेव कर रखा है। इस पर जो प्राइमरी कलर है ना, दिख रहा है आपको, जो ग्लोब का आइकॉन है, इस पर क्लिक कीजिए और देखो मैं सेव कर रखा है येलो कलर के नाम से, देखो आ गया। उसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे तो एक ये सेक्शन बनाना है। सिंपल इसके लिए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एक कंटेनर लेना पड़ेगा, जस्ट इस सेटिंग के नीचे एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर जो लिया है मैंने, इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर मुझे और लेना है। एक कंटेनर लिया, जो बाहर वाला कंटेनर है, बाहर वाले कंटेनर को मुझे लेफ्ट में सेटिंग ओपन होगी, बाहर वाले कंटेनर की डायरेक्शन इसकी मुझे कर देनी है हॉरिजॉन्टल। इसके बाद अंदर वाले कंटेनर दो बार करना है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इस तरह। इसके बाद जो पहले में क्या है आप देखेंगे, पहले में एक इमेज है और ये तो क्यों ना भी इसी एलिमेंट को ले लें, क्यों ये जो एलिमेंट है ऊपर वाला, इसको मैं कॉपी किया। कॉपी करने का सेम यही आइकॉन है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देखिए। इसके बाद क्या किया मैंने, अब ध्यान से देखेंगे हमारा जो कंटेंट क्या है, ऊपर क्या है, डेट है, इसको कॉपी करते हैं डेट को हम, और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो गई। और यहाँ टाइटल है, यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट को, पेस्ट कर देते हैं डेट को, टाइटल में डेट डाली है। अब लेकिन जो यहाँ पर जो 17 मार्च है ना, इसको कॉपी किया, इसको मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। अच्छा ये थोड़ा सा मिसमैच है क्योंकि उसका जो साइज है इसको हम कर लेते हैं पहले सेट। तो चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद हम चलते हैं कंटेंट में। कंटेंट में जाने जो ऊपर जो भी हमने, एक मिनट गाइस, स्टाइल में टेक्स्ट में जो हमारी सेटिंग इसमें है ना, इसको हम देखिए, इसमें क्या 18 है और 600 सेमी बोल्ड है। ओके, इसको जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके सेटिंग खोलते हैं इसकी, यहाँ पे करते हैं 600। ओके, इसके बाद जो कंटेंट इसको करते हैं 18, सेम वही की वही हो जाएगा। और इसका कलर कर देते हैं कैसा, वाइट, एक मिनट, हाँ इसका कलर कर देते हैं वाइट। तो देखिए सेम वो जैसा था वही हो गया, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद इसका जो आइकन है, आइकन कैसा आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ आइकन ये है, तो चलो उसको भी कर लेते हैं। चलो कोई भी आइकन डाल देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। एक यहाँ पे चलते हैं, अब चलते हैं आइकन में, सबसे कंटेंट में चलते हैं। कंटेंट में आइकन लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं गाइस टाइम, डेट डालते हैं, टाइम ही डालते हैं, TIME टाइम। देखो मुझे ये वाला मिल गया, मैं ये ले लेता हूँ, ये ना बिजनेस वाला, इसी को ले लिया मैंने। ओके ये आ गया, चलिए ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या है, एक चारों तरफ से कलर है, एक सर्कल सा बना हुआ है। तो इसके लिए सिंपल एक सेटिंग होती है, इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आइकन बॉक्स में जाइए, व्यू ऑप्शन में जाइएगा, डिफॉल्ट है, इस पर क्लिक कीजिए, इसको कर दीजिए स्ट्रेच, स्ट्रैक्ट कीजिए। इसके बाद ये शेप आ जाएगी। अब जो चाहे शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो राउंड दे सकते हैं इसको, आप चाहें तो स्क्वायर दे सकते हैं, लेकिन हमारे केसेस में क्या है, सर्कल है, सर्कल देंगे इस तरह। अच्छा इतना करने के बाद आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो हमारे जो आइकन है उसका कलर ब्लैक है, हमारे केसेस में क्या वाइट है और काफ़ी बड़ा है। इसको भी कर लेते हैं, स्टाइल में आते हैं, आइकन, आइकन का कलर है इसको कर देते हैं वाइट, वाइट हो गया। ओके सॉरी, एक मिनट इसको डिफॉल्ट करते हैं, जैसा था वैसे रखते हैं इसको, एक मिनट गाइस,
इसका येलो था ना, येलो करते हैं पहले इसको। चलो ओके, ये सेकेंडरी कलर है ना, जो ये आइकन कलर है, इसको कर देते हैं हम ब्लैक, ये है ओके। प्राइमरी कलर हमारा जो उसका कलर था, क्या बोलते हैं, जो मैं स्टैक किया था, और जो सेकेंडरी कलर क्या है हमारा, ब्लैक है। जो हमारा अंदर जो आइकन है इसका कलर है ये ओके। इसका साइज काफ़ी बड़ा है आइकन का, इसको छोटा करते हैं, आइकन को छोटा करते हैं। परफेक्ट, इतना सही है, परफेक्ट। अच्छा, इसका जो हमारा जो येलो कलर का जो सर्कल है वो काफ़ी छोटा हो गया है, इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाते हैं। जो पैडिंग है ना, ये पैडिंग करिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको देखिए जीरो हो गई, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखिए अपनी सुविधा के अनुसार उतना रखेंगे हम, परफेक्ट, इतना रखते हैं ओके। अब देखिए, अब ये क्या है कि ये भी हमारा कंटेंट क्या, पूरा का पूरा ऊपर है कंटेनर के सेक्स कॉलम के अंदर, टॉप में है। इसको भी सेंटर करना है, सिंपल इसकी सेटिंग में चलते हैं, इस कंटेनर की में। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे दिख रहा है जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे कर देते हैं आप सेंटर, ये हो गया सेंटर। अब इसको करते हैं हम डुप्लीकेट, ये बन गया। इसको जो कंटेनर है एम्प्टी वाला, इसको कर देते हैं हम डिलीट, तो इसको कर दिया हमने डिलीट, डिलीट हो गया। इतना करने के बाद सिंपल आपको ये जो सेक्शन है ना बाहर वाला, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, कर लेते हैं इसको डुप्लीकेट, देखो 2 बार आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, कंटेंट चेंज करना है और इमेजेस है वो चेंज करना है, चलिए वो भी कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल इसकी सेटिंग में चलते हैं, और जल्दी जल्दी इसको चेंज कर देते हैं ओके। इसको भी कर देते हैं। इसमें यहाँ पर टाइमिंग है, मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेकंड वाले में पेस्ट कर दिया। एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा था 11 AM, इसको भी कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल V पे। इतना करने के बाद सिंपल हम चलना है अब इसमें। इसके बाद इसको इसको भी कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, जो वो है ना इसका आइकन, आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं इसका क्लॉक, CLOCK क्लॉक। क्लॉक डालने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, देखिए क्लॉक आ गई, ठीक है, परफेक्ट। सेम इसी तरह इसको भी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी। इसके बाद सेटिंग गए, डेट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड उसके बाद अटेंडेंस को कॉपी किया, यहाँ पे इसको भी हमने डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर दिया ओके। इसके बाद आइकन लाइब्रेरी में डाल देते हैं यूजर्स, ये इसको ले लिया, ये आइकन लगे हैं। सेम इसी तरह फोर्थ वाले में चलते हैं। इसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड डालते हैं इसको टाइटल में, पेस्ट कर दिया। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, रेटिंग को कॉपी, और इसको यहाँ पे हमने इसको डिस्क में जाके पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इतना करने के बाद अब हमको इसका आइकॉन भी चेंज करना है। इसको डालते हैं स्टार, STAR स्टार, तो ये स्टार ले लिया हमने, ये ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, तो ये ले लिया। इसके बाद नीचे एक बटन है, अब देखो इसको पब्लिश करते हैं। पहले पब्लिश करने के बाद हमारा ये इस तरह गाइस, इस तरह हो गया हमारा ओके। देखो इतना होने के बाद एक बटन लगाएंगे हम। बटन लिखने के लिए सिंपल इसको, इसके जस्ट इसके नीचे जो बनाया है हमने सेक्शन, अच्छा आप ध्यान से देखें तो इस पर बॉर्डर भी पड़ा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं गाइस। जो बॉर्डर है ना, सिंपल फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग ओपन हो जाएंगी, जाएंगे स्टाइल में, जाएंगे बॉर्डर में, और बॉर्डर में इसका कर देते हैं सॉलिड बॉर्डर, और इसमें वैल्यू डाल देते हैं बॉर्डर की 1, और इसमें एक बॉर्डर कलर थोड़ा सा इसका ब्लैक टाइप का कर देते हैं इस तरह, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस की 12, इस तरह। इतना करने के बाद आप देखेंगे इस बॉर्डर लगे, इस सेक्शन जो बना है ना, जो कंटेनर इसकी, इस कंटेनर को कॉपी करते हैं, इस कंटेनर को कॉपी किया है, और इस वाले में हम कर देते हैं पेस्ट स्टाइल। सेम इसमें भी थर्ड वाले में पेस्ट स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल। अब देखो ये हमारा पूरा सेक्शन बनकर रेडी हो चुका है। अब क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, इसके एक बटन, यहाँ पर बटन भी लगाना, बटन डाल देते हैं BUTTON, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप के जस्ट इसके नीचे तो बटन आ गया। सिंपल इसकी स्टाइल, इसमें लिखा क्या है, रजिस्टर फ्री मास्टर क्लास, यहाँ पे लिख देते हैं। सेटिंग ओपन हो गई इसकी, रजिस्टर फ्री मास्टर क्लास। इतना करने के बाद स्टाइल में जाते हैं, सेंटर करते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है ना उसको टाइपोग्राफी, थोड़ी टेक्स्ट की टाइपोग्राफी थोड़ा बढ़ाते हैं इसकी, तो इतना रखते हैं, इसकी बॉर्डर है परफेक्ट, इतना रखते हैं। उसके बाद इसके जो टेक्स्ट है ना, जो बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज करते हैं। अब देखो इसमें क्या ग्रेडियंट कलर दिख रहे हो, तो ग्रेडियंट बनाते हैं इसके बैकग्राउंड को। सिंपल इसके लिए नॉर्मल पे क्लिक किया, अब जाते हैं हम टेक्स्ट कलर रखते हैं इसका हम, कैसा है इसमें, ब्लैक है, टेक्स्ट को कलर करते हैं ब्लैक, ब्लैक हो गया। अब बैकग्राउंड टाइप में करते हैं ग्रेडियंट, और जो पहला जो कलर है इसको ले लेते हैं हम गाइस, येलो, कुछ इस तरह का बना देते हैं, डार्किश येलो, लाइट येलो, और नीचे वाले कलर को थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं येलो में,
कुछ इस तरह का। देखो ये स्लाइडराइज की हेल्प से आप कर सकते हो ये इस तरह का। ये देखिए, इतना करने के बाद अब चलते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर लोकेशन 100 रखेंगे और जो टाइप है ना इसको लीनियर ना करके रेडियंट कर दीजिए इस तरह। तो देखिए ये इस तरह आपका हो जाएगा, ये अच्छा लगता है ये फ़ॉन्ट। अब देखिए, अब इतना करने के बाद आप देखोगे हमारा जो बटन है वो चारों तरफ से क्या है, गोल है। तो इसको भी कर लेते हैं गोल। तो सिंपल इसकी बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 15। देखिए गोल हो गया ये। इतना करने के बाद ऐसा करते हैं, काफ़ी फ़ॉन्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। चलते हैं कंटेंट में, स्टाइल में, टाइपोग्राफी में थोड़ा सा इसको कंटेंट कंटेंट पतला करते हैं और इसको थोड़ा मोटा करते हैं, इसको साइज़ छोटा और इसको थोड़ा मोटा करते हैं 600। अब ठीक लग रहा है। अच्छा आप देखो काफ़ी पतला हो गया है, जो हमारा बटन है ना, बटन का साइज़ काफ़ी पतला है, इसको मोटा करते हैं। मोटा करने के लिए सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी पैडिंग है ना, पैडिंग को पहले 0 करते हैं पैडिंग को, और टॉप से कर देते हैं हम 10 पिक्सल की पैडिंग, 10 क्लीन, टॉप से 15 पिक्सल की पैडिंग, ऐसे बॉटम से भी 15 पिक्सल की पैडिंग, एंड लेफ्ट और राइट से 10-10 की पैडिंग। ये लेफ्ट से राइट से भी ये इस तरह। आप चाहें तो इसको भी बढ़ा सकते हैं 13 एंड 13। इसको मैं कर देता हूँ 20, टॉप से और बॉटम से भी 20। ये इस तरह देखिए। आप चाहें तो इसको लेफ्ट से भी बढ़ा सकते हैं, 16 कर दीजिए, 23। इसको मैं कर देता हूँ राइट से भी 23। अब ठीक लग रहा है। आप चाहें अपनी सुविधा अनुसार आप जैसा जैसा बना सकते। ये तो हो गया नॉर्मल स्टेट में। और आपको होवर स्टेट में करना है तो सिंपल इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ, मैं उल्टा कर दूंगा कलर को। इस पर कॉपी किया, होवर स्टेट में गया और मैं ग्रेडियंट में गया। यहाँ पे मैं नीचे वाले कलर में कर दिया उसको ये वाला कलर, ओके। और जो नीचे वाला कलर था वो कर दूंगा मैं इसको ऊपर, कॉपी कर लिया, होवर स्टेट में गया, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट इस तरह। अब देखिए हुआ करने पे देखो कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह आप इसको बना, इतना वर्क कर लिया। अब करते हैं इसको पब्लिश, पब्लिश करते हैं। देखो पब्लिश हो गया। अब आप देखते हैं, ये देखिए पेज हमारा बनकर, ये वाला देखिए, हम रिलोड करते हैं इस पेज को। देखिए इतना ये पेज बन के हमारा रेडी हो चुका है, दिख रहे हैं आप। तो ये हमारा सेक्शन बन चुका है। इसमें कुछ सेक्शन बचा हुआ है, इसको गाइस ये भी हम कल रेडी करेंगे। कल ये पूरा रेडी, अगले वीक नेक्स्ट जो कार्यशाला होगी मंडे को, उसमें इसको हम रेडी कर देंगे, ओके। गाइस यहाँ पर रुकते हैं ऑलरेडी। गाइस यहाँ रुकते हैं, और जितना भी मैंने आपको भी सिखाया सेक्शन बनाना, कंटेनर को कैसे इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है, और जो आपको आइकन बॉक्स की सेटिंग बताई, क्या क्या जितना भी मैंने जो सेक्शन बनाना सिखाया आपको, क्या आपको समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? और समझ आया चैट बॉक्स में टाइप करें यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।